अब होने क्या जा रहा है, कहां कहां कानूनी पेचीदगियां हैं। इमरजेंसी की सूरत में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, लेकिन मुल्क में या सूबे में कुछ इस तरह की सूरत हाल नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? चलते हुए इजलास में गवर्नर कैसे जो है वो बुला सकते हैं इजलास, इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी बातें हो रही हैं कल से, ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, आप मुझे बताइए आज कैसा हो सकता है? चलते हुए इजलास में गवर्नर इजलास कैसे बुला सकते हैं? बहुत शुक्रिया। जब इंसान, आपको याद होना चाहिए कि ये इतना गलत फैसला है इन लोगों के लाने के बाद कि आपने सारा मुल्क का निजाम ही खराब कर दिया। ऑपरेशन रजीम चेंज के बेस आप समझिएगा। हाँ। यानी इन लोगों को कहा गया था गॉड फादर ऑफ सिजिलियन माफिया जी। अब ये बदमाशी पे उतरा है ना, यानी इन्हें आइन और कानून की कोई पासदारी, इन्हें कोई जमहूरी रवायात या जमहूरी निजाम का नहीं लेना देना। गवर्नर ने इजलास बुलाया था जब उस वक्त ऐवान इकबाल में, वो इजलास आज तक चल रहा है, प्रोग नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं और ये भी स्पीकर ने जो अपने खत में लिख दिया है वो बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया है। फिर दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है, वो मंजूर वट्टू का केस है। वो याद रखना हमने कि आईन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत गवर्नर सेटिस्फाई होना चाहिए कि ऐसे हालात हैं कि जो है ना वजीर आला वो एतमाद का वोट नहीं, ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है उसके अंदर। हाँ। और अगर कोई डिफेक्ट करता है तो वो आपको पता है कि वो नायल हो जाएगा, वो वोट काउंट भी नहीं होगा। और सर, मैं चाहूंगी जरा आप जरा बड़े आसान अल्फाज में समझा दें कि ये आर्टिकल 130 क्या है, हमारे नाज़रीन को समझा है ये। जी, मैं आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 कहता है कि चीफ मिनिस्टर ने आप इस ओहदे पे रहना है एट द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर किसी स्टेज के ऊपर तहरीके एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें यकीन दहानी करनी है कि वजीर आला की अक्सरियत जो है वो खत्म हो चुकी है। इस पे पहले तवज्जो देनी है और फैसला करना है। उसके बाद अगला लफ्ज है फिर समन करना है इजलास। इस काम के लिए अब एक इजलास चल रहा है, उसको दोबारा इजलास समन किया जा सकता है। इन्होंने खुद बदनीति शो कर दी और पूरी दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि तहरीके अदम एतमाद भी और एतमाद की तहरीक भी। भाई एक आएगी ना, जब तहरीके अदम एतमाद आ गई है तो फिर एतमाद की क्या बात है? जब अदम एतमाद आपने दाखिल कर दी है तो अदम एतमाद में पहले बात होनी है वो जमहूरी रवायात है। यानी आप एतमाद का वोट तो तब लेना है ना, या तो आप एक काम करते हैं, अब दो काम आपने कर लिया तो दोनों साथ साथ काम तो अब हो नहीं सकते हैं। अगर ना किया जाता तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि आप ये कर लेते। और ये दूसरा देखिएगा, गवर्नर ने अपना हलफ तोड़ा है। गवर्नर ने आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 और मंजूर वट्टू केस में जो असूल तय हो चुका है उसकी तौहीन की है, तौहीन अदालत की है। अच्छा, इलावा आर्टिकल 4 और 5 को तोड़ के रख दिया। और पाकिस्तान लॉयर्स फोरम में जजमेंट है जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक बात आई थी कि आप या तो किसी पार्टी में रह सकते हैं या आप सदारत कर सकते हैं, और आपका ताल्लुक होना है नॉन पार्टीजन। आप तो सियासी जमातों के नुमाइंदे बन गए, आप तो बैठ के उनका एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती है ना, जो मर्जी आप कर लें। जिस तरह अगर आपको आइन और कानून ने इजाजत दी है तो आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। इस वक्त गवर्नर ना सिर्फ गैर आईनी काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बल्कि अपने इख्तियार से तजावुज। अभी ऐसा ही है, आप कह रहे हैं कि गैर आईनी गैर कानूनी काम है, लेकिन ये किया जा रहा है। अब गवर्नर के पास इख्तियारात क्या हैं ये भी मैं आपसे पूछूंगी। अजहर साहब, अमीर अब्बास भी में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अमीर, आपका तज्ज़िया क्या कहता है, आज क्या होने लगा है? होगा तो क्योस, लेकिन होगा क्या? किसके पास है विन विन सिचुएशन? देखिए, अल्टीमेटली तो विन विन सिचुएशन मुझे तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही अगर इकट्ठे रहते हैं, अगर बीच में वो गड़बड़ नहीं हो जाती। अभी तो चूंकि कल का एक दिन पड़ा, कॉल नहीं आ जाती। कुछ भी हो सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ मैन्यूवरिंग। कुछ भी हो सकता है एक दिन में, बल्कि एक भी नहीं, अभी तो दो दिन पड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और जो मोनी सिलाई बार बार जिस पर इसरार कर रहे हैं, जिद है कि नहीं हम एक हैं और हम अलहदा नहीं हो सकते। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नून लीग के साथ जाएं। तो अगर तो ये सूरत हाल रहती है तो फिर तो सुमैया मुझे जीत अल्टीमेटली, चाहे आप अदालती जंग लड़ लें, चाहे आप
असेंबली में जंग लड़ लें, चाहे आप मीडिया में जंग लड़ लें, मुझे अल्टीमेटली जीत इस मामले में परवेज इलाही की और इमरान खान की नजर आती है। आप देखिए ना कि अभी एन इस मौके पर कि जब पंजाब में एक फाइनल युद्ध शुरू हो गया, अल्टीमेट फेज में दाखिल हो गई सियासत, इन्होंने घटियापन और ऑडियोज क्या करना शुरू किया। अब ले दे के इनके पास इमरान खान का मुकाबला करने के लिए इस किस्म का घटिया, पस्त और शर्मनाक हरबा बाकी बचता है। अब ये इस किस्म का खेल अगर खेलेंगे और अगर जवाब से उधर से खेल शुरू हो गया, यानी पीटीआई ने अगर ऐसी चीजें निकालना शुरू कर दी, तो फिर ये किस को मुंह दिखाएंगे? सही कह रहे हैं आप, बड़ा गंदा ये खेल शुरू हुआ है। तो इस गंदे खेल से नुकसान या फायदा किसको होगा अमीर अब्बास? देखिए अल्टीमेटली तो नुकसान मैंने जैसे कहा ना कि देखिए एक दो तरह के मराहल हैं। एक मरहला है इस वक्त जो पंजाब में दरपेश है असमियत तोड़ने का, और दूसरा मरहला होगा जो असल होगा वो जिसमें सही घुमसान का रंग पड़ेगा, वो इंतखाबात है 2023 के। सो ये जो पहला मरहला है, मुझे इसमें भी कानूनी जंग इमरान खान जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और 2023 में जो इंतखाबात होंगे आम, उसमें भी मुझे इमरान खान सादा अक्सरियत आराम से लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग तो उसको 2/3 अक्सरियत तक भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन चले मैं एक मोहतात अंदाजे को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं कि वो बड़ी बगैर किसी तगोदौ के उन्हें सादा अक्सरियत मिल सकती है, पंजाब में भी और मरकज में भी, और खैबर पख्तूनख्वा में तो डेफिनेटली वो जितना उनके पास मैंडेट है वो इसी मैंडेट के साथ कम बैक करेंगे 2/3 के साथ। लिहाजा जीत तो उनकी है। ये जितने भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इनके पास अपना कोई नैरेटिव नहीं है। आप अंदाजा करें कि 8.5 महीने की हुकूमत के बाद ये कौन को ये बताने को तैयार नहीं है कि हमने आपके हक में क्या कानून साजी की, क्योंकि इन्होंने कानून साजी की अपने हक में। ये कौन को ये बताने को तैयार नहीं है कि हमने आपकी जिंदगी में तब्दीलियां लाने के लिए क्या कुछ किया, क्योंकि इन्होंने तब्दीलियां अपनी जिंदगी में लाई। इन्होंने 80 रुकनी काबीना बना के पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।